दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से देश के अंदर देश विरोधी ताकतें काम करती हैं और उनका पूरा एक इकोसिस्टम है जो यहां पहले मुद्दों को क्रिएट करता है फर्जी तरीके से, फिर उसको कुछ पत्रकारों के जरिए पूरी दुनिया में फैलाया जाता है और फिर उसको तीसरा उनका जो दल है वकीलों का वो उसको कोर्ट में लेकर जाता है। चौथा दल जो राजनीतिक दल के नेता हैं फिर उस पर पब्लिक में झूठ फैलाते हैं और फिर अपनी सत्ता की प्राप्ति के लिए इस हद तक नीचे जाते हैं कि वो इस देश की सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं। इसी पूरे इकोसिस्टम का एक कड़ी है अभिसार शर्मा। कहने को ये अपने आप को पत्रकार कहता है, पहले पत्रकारिता करता था भी, लेकिन आजकल तो केवल दलाली का काम करने में लगा है। जो इसकी पूरी वीडियो आप देखेंगे, अभिसार शर्मा की यूट्यूबर है, सारी वीडियो में एक चीज कॉमन आपको दिखाई देगी कि जो भारत के नुकसान की चीजें हैं, यानी जहां भारत की सुरक्षा को खतरा है, चाहे वो लोगों की एकता को तोड़ने का काम हो, चाहे जातियों में बांटने का काम हो, फिर चाहे विदेशी ताकतों के हाथ मजबूत करने वाली बात हो, इस तरह की चीजें ये अपनी वीडियो में करता है। केंद्र सरकार पर हमला और केवल उन सरकारों पर हमला जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये अभिसार शर्मा अभी असम में इस तरह की बातें कर रहा था कि वहां जो जमीनें खाली कराई जा रही हैं, हेमंत बिस्व शर्मा ने एक अभियान चलाया हुआ है कि जो भी सरकारी भूमि वहां घुसपैठियों ने या वहां के नागरिकों ने कब्जाई हुई थी, अवैध कब्जे किए हुए थे, उसको छुड़ाऊंगा। 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर करीब जमीन अभी तक उसको जो है छुड़ाने का लक्ष्य है। और उस पर जिस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम बौखलाया हुआ है, इनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले, बल्कि हेमंत बिस्व शर्मा के पहले वहां जो कब्जे कराए, पिछले आप देखिए मतलब 3 दशक बीत गए, ये लगे हुए हैं कि किसी तरह से भारत की सुरक्षा को खतरे में डाला जाए। उस पर तो कुठाराघात हो गया और इसीलिए अभिसार शर्मा जैसा व्यक्ति हेमंत बिस्व शर्मा पर हमले करता है। लेकिन अब हेमंत बिस्व शर्मा के अभी उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन वहां असम में एक व्यक्ति ने अभिसार शर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी है और वह एफआईआर दर्ज भी राजद्रोह की धाराओं में की गई है। याचिकाकर्ता का जिसने एफआईआर दर्ज कराई है उनका नाम है आलोक बरुआ। आलोक बरुआ ने अपनी एफआईआर में लिखवाया है कि जिस तरह से अभिसार शर्मा रिपोर्टिंग कर रहा है वो भले ही एक जजमेंट के जज की टिप्पणी का सहारा ले रहा है, लेकिन वो टिप्पणी है ना कि निर्णय। और वो राज्य की सरकार जो घुसपैठियों पर प्रहार कर रही है, राज्य की हेमंत बिस्व शर्मा सरकार जो वहां अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रही है, उसको कह रहा है कि ये धर्म देख करके कार्रवाई हो रही है। एक तरह से ये कहें कि जो लोग अवैध वहां बसे हुए हैं, चाहे वो घुसपैठ करके आए हुए हो, चाहे अवैध सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हो, ये उनको भड़का रहा है। अगर आप देखिए कोई भी एक पत्रकार सच नहीं बताएगा। भाई सच क्या है? सच ये है कि जो लोग जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, मतलब लोगों के ऊपर नहीं, उनके निर्माण के ऊपर, जिनकी जिस भी निर्माण पर वहां बुलडोजर चल रहा है, जिनसे जमीनें खाली कराई जा रही हैं, वो अवैध है। अगर वो वैध होता तो कोर्ट ही उसको रोक लगा देती। अवैध जमीन पर कब्जा कर कर बैठे हैं और उनको यदि छुड़ाने का, जिनकी जिम्मेदारी सरकार की है, अगर वहां बुलडोजर एक्शन होता है, जमीनें खाली कराई जा रही हैं, तो क्या वो धर्म देखकर हो रही है? मैं तो असम में देख रहा था, अगर वहां पूरी की पूरी कॉलोनी वो वन क्षेत्र में कराई गई है खाली, तो उसमें हिंदू भी है, तो एक तरफ से साफ होगा। बीच में चाहे कोई मंदिर आएगा, कोई मस्जिद आएगी, या कोई हिंदू का घर आएगा, मुसलमान का घर आएगा, ये देखकर कार्रवाई थोड़ी होती है। अगर ऐसा होता तो फिर तो कोर्ट में प्रूव हो जाता कि भाई ये तो जाति धर्म देखकर काम हो रहा है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो भी अवैध कब्जे हैं सरकारी भूमि पर, जिन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, उसको छुड़ाओ, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अभिसार शर्मा जैसा पत्रकार ये उस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं जो इस देश में अराजकता को जन्म देते हैं। ये अराजकता पैदा कराना चाहते हैं। कोई भी पहलू होगा उसमें ये धर्म ढूंढेंगे, कोई भी लड़ाई झगड़ा होगा आपस का उसमें ये जाति ढूंढेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। और केवल वहीं जहां इन्हें दिखाई देगा कि दो लोगों के झगड़े में कोई सवर्ण है तो कोई दलित है, और उसके बाद पूरा
उसको ऐसा कोशिश करेंगे कि इस देश में जैसे जो दलित है उनके ऊपर अत्याचार करने वाले सवर्ण हैं, कोई ठाकुर होगा, कोई ब्राह्मण होगा, तो ये उस एंगल से करते हैं। अब ये वामपंथी विचारधारा है कि लोगों को आपस में लड़ाओ, जातियों में बांटो, धर्म में बांटो। लेकिन अब अभिसार शर्मा को ये भारी पड़ने वाला है, क्योंकि मामला असम से जुड़ा है। असम में एफआईआर हुई है और बीएनएस की धारा 152, 195 में दर्ज हुई है, जो राजद्रोह की धारा है। यानी आप कोई ऐसा रिपोर्टिंग, ऐसा कोई पोस्ट, ऐसी कोई बात करते हैं जिससे कि राज्य के अंदर, प्रदेश के अंदर दंगा फसाद फैल सकता है, लोगों को उकसा रहे हो आप, सरकार के प्रति, सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हो, ये राजद्रोह है। अब इसमें हालांकि जो क्राइम ब्रांच है उसके पास केस है और वहां गुवाहाटी में क्राइम ब्रांच अब वीडियो टेप वगैरह सबूत जो सौंपे गए उसका डिटेल एनालिसिस करके और कानूनी कार्रवाई करने की पूरी कोशिश में, मतलब सलाह मशवरा चल रहा है। लेकिन अब ये तय है कि अगर ये प्रूव हो जाता है कि अभिसार शर्मा ने जो कहा है, हालांकि अपनी सफाई में वो कह रहे हैं कि मैं तो जी जज साहब की जो टिप्पणी थी उस पर मैंने बोला है। जज साहब की टिप्पणी क्या थी उस पर आप अपने व्यूज थोड़े ही दोगे, और कोर्ट के जजमेंट पर कोई टिप्पणी दे भी नहीं सकता। तो आप लोगों को भड़काओगे कि राज्य की सरकार धर्म देखकर काम कर रही है। तो आपकी पहली वीडियो सारी देख लो, आप घुसपैठियों पर जो असम में कार्रवाई हो रही है उसको आप ये कहोगे धर्म देखकर काम हो रहा है। अरे भाई, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। वहां असम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। वहां चिकन नेक कहे जाने वाली एक जगह है जहां पर बिल्कुल क्लोज बांग्लादेश है। इसको लेकर अभिसार शर्मा ये जो काम कह रहे हैं, अब इससे आपको बता दें कि कार्रवाई तो होनी है और इनका जेल जाना तय है। इस पर अब ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इसमें जो भी लोग इस तरह के लोग हैं जो पत्रकारिता करते हैं और पूरा इस वामपंथी तरीके से इस चीज को देखते हैं, उन सब में राजदीप सरदेसाई भी है। राजदीप सरदेसाई एक्स पर पोस्ट लिखते हैं, वो लिख रहे हैं इसके फेवर में कि साहब देखिए पत्रकारों को डराया जा रहा है। अच्छा, मतलब पत्रकारों को डराया जा रहा है तो पत्रकार कुछ भी करेगा पत्रकारिता के नाम पर। राजदीप सरदेसाई को भी आपने देखा होगा, हमेशा क्या बात करेंगे, जो देश को तोड़ने वाली बातें हों। तो इस तरह की बात करने वाला पूरा इनका एक ग्रुप है, और जिस बात को लेकर के ये पूरा इकोसिस्टम, वामपंथी लोग और विपक्षी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं। वो जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनकी असल में बात क्या है, वो चिकन नेक की बात कर रहे हैं। वो हमेशा देश की सुरक्षा की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जो बांग्लादेश की सीमा है असम से 262 किलोमीटर वो असम से लगती है। उस 262 किलोमीटर में एक पार्ट ऐसा भी है जिसको चिकन नेक बोलते हैं। और ये दिल्ली के जो शाहीन बाग जब बना था, सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, उस समय हमने सुना उन्हीं के मुंह से कि किस तरह से असम को पूरे भारत से काटने का प्लान चल रहा था। तो ऐसे में हेमंत बिस्वा शर्मा ने बयान दिया, और उनका बयान बिल्कुल साफ रहता है कि भाई वो कहते हैं ये जो घुसपैठी हैं वो तो असम में मैं रहने नहीं दूंगा। तो इसको कोई धर्म से कैसे जोड़ सकता है? अगर घुसपैठिए हिंदू होते तो वो हिंदुओं को भी यही बात बोलते कि भाई अपने प्रदेश की, देश की सुरक्षा पहले है। सुनिए जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उन्होंने क्या कहा था इस चिकन नेक और घुसपैठियों को लेकर। Our chicken neck is very, very vulnerable because entire 22 kilometers stretch, if you scrutinize that all the people settled there has come originally from Bangladesh, maybe prior to 1971, prior to 1951. Now these people has become Indian citizen, but now Bangladesh is trying to remind them that look, you are not originally Indian, you are originally Bangladeshi. In order to provoke a pro-Bangladeshi sentiment among the people who lives near the chicken neck. So this will be a very serious security threat in days to come. Suppose I goes to Gujarat prior to 1971. So I become Indian citizen. But where from I came? I came from Bangladesh and Pakistan.
So my loyalty will be divided. One loyalty will be my state of origin and one loyalty will be my present country. So I will remain a confused person where my original loyalty lies. Bangladesh is trying to provoke element in Bangladesh, not the government of Bangladesh, I should not say, that Bangladeshi people across the border is trying to provoke the residents near Chicken Neck that look, do not be Indian, you are originally from Bangladesh and act according to our wish. सुना आपने? हेमंत बिस्वा शर्मा जो कह रहे हैं वो कोई भी प्रदेश का ऐसा मुख्यमंत्री जिसको देश की चिंता और प्रदेश की सुरक्षा की चिंता है वो कहेगा कि भाई ये जो घुसपैठ है इस पर प्रहार करना। और ऐसी बयानों को अगर आधार बनाकर आप किसी मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी छवि प्रस्तुत करने की कोशिश करोगे कि ये मुख्यमंत्री तो धर्म देखकर काम कर रहा है। अरे भाई जब घुसपैठिए जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, जो असम में ज्यादातर घुसपैठ की समस्या जो है, वहां जो दंगा फसाद है, सरकारी भूमि पर कब्जा है, वहां के जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब कर रहे हैं वो कौन है? जितने लोग पकड़े जा रहे हैं सब बांग्लादेशी निकल रहे हैं। तो एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनका फर्ज है कि वो देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और उसके लिए जो भी उन्हें करना पड़ेगा वो करेंगे। तो हेमंत बिस्वा शर्मा वो कर रहे हैं। अभिसार शर्मा इससे बौखलाएं, परेशान हो, या फिर कोई कोर्ट का जज अगर कोई उस पर ऐसी टिप्पणी करता है उनकी कार्रवाई पर, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है अगर हाई कोर्ट से कुछ इस तरह की टिप्पणी आती है या रोक लगती है। लेकिन बहरहाल अभी तक तो किसी भी कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की कार्रवाई को अवैध या रोक लगाने की बात नहीं कही है। तब फिर अभिसार शर्मा कैसे एक मुख्यमंत्री को या केंद्र की सरकार को धर्म के आधार पर काम करने वाली बता रहा है? सीधा सीधा इन लोगों को भड़काने का कृत्य है। और अब इसमें जो राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज हुआ है, अभिसार शर्मा निश्चित रूप से अब इसमें लंबा नपेंगे और जेल जा सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है कि भाई ये जो हुआ है असम में जो एफआईआर कराई गई है, क्या ये आलोक ने जो कराई है बढ़िया काम हुआ है? आपको लगता है कि अभिसार शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए? तो अपनी राय जरूर रखें। वंदे मातरम।